नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूपीटी एक बार फिर एक बड़े आंतरिक संकट से गुजर रही है। पार्टी के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने दिल्ली में हुई बेहद अहम संसदीय बैठक से दूरी बना ली, जिसके बाद ऑपरेशन टाइगर की चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ सांसदों के दल बदल या दल बदल कानून तक सीमित नहीं है। इन बागी सांसदों के खेमे से जो अंदरूनी खबरें और शिकायतें छनकर बाहर आ रही है, वह सीधे तौर पर मातोश्री यानी ठाकरे परिवार के आंतरिक कामकाज और पार्टी प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस रिपोर्ट में हम बिना किसी पक्षपात के तथ्यों और बयानों के आधार पर विश्लेषण करेंगे कि आखिर धरातल पर काम करने वाले जनप्रतिनिधियों की क्या शिकायतें हैं और रश्मि ठाकरे व संजय राउत की भूमिका को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले क्रोनोलॉजी और तथ्यों को समझते हैं। शिवसेना यूबीटी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने दिल्ली में सभी सांसदों के लिए एक व्हिप जारी किया था, लेकिन 9 में से केवल 3 सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजा भाऊ वाजे ही वहां पहुंचे। गायब रहने वाले 6 सांसदों में संजय दीना पाटिल, नागेश पाटिल आष्टीकर, ओमराजे निंबालकर, भाऊ साहेब वाकचोरे, संजय देशमुख और संजय जाधव शामिल हैं। इस घटना के बाद संजय राउत ने इन सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनकी सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं के सामने बेहद भावुक भाषण दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं को उन पर भरोसा नहीं है तो वे अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार है, बशर्ते पार्टी की कमान किसी सच्चे शिवसैनिक के हाथों में जाए, किसी बागी के हाथ में नहीं। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव जीतने के ठीक बाद यह सांसद अचानक बागी क्यों हो रहे हैं। स्वतंत्र मीडिया रिपोर्ट्स और बागी सांसदों के करीबियों से मिल रही जानकारियों के मुताबिक इस असंतोष के पीछे मुख्य रूप से 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है फंड और राजनीतिक सहयोग की कमी। बागी खेमे के सूत्रों का दावा है कि लोकसभा क्षेत्र में काम करने के लिए, विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए उन्हें अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जरूरी हैंड होल्डिंग या आर्थिक राजनीतिक सहयोग नहीं मिल पा रहा था। एक सांसद के लिए अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जवाबदेही होती है और जब उन्हें लगता है कि नेतृत्व उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है तो असंतोष पनपना स्वाभाविक है। अब आते हैं उस सबसे संवेदनशील मुद्दे पर जिसकी चर्चा इस वक्त गलियारों में सबसे ज्यादा है। दावों के मुताबिक सांसदों की दूसरी बड़ी शिकायत पार्टी के आंतरिक फैसलों में रश्मि ठाकरे और संजय राउत की अत्यधिक दखलंदाजी को लेकर है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल में जब ऐसे व्यक्ति फैसले लेने लगते हैं जो सीधे तौर पर सांगठनिक पदों पर जैसे अध्यक्ष या कोर कमेटी में नहीं है, तो जमीन पर काम करने वाले वरिष्ठ नेताओं में असुरक्षा और नाराजगी की भावना पैदा होती है। सांसदों का कथित तौर पर आरोप है कि उन्हें मातोश्री में प्रशासनिक और नीतिगत निर्णयों के लिए रश्मि ठाकरे की सहमति का इंतजार करना पड़ता था। एक स्वतंत्र विश्लेषक के तौर पर हमें यह भी देखना होगा कि रश्मि ठाकरे हमेशा से उद्धव जी के राजनीतिक सफर में एक मजबूत स्तंभ रही है और पार्टी के सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। लेकिन जब यही भूमिका नीतिगत निर्णयों में बदलने लगती है तो इसे राजनीतिक भाषा में अघोषित शक्ति केंद्र कहा जाता है। सांसदों का मानना है कि संजय राउत और रश्मि ठाकरे के इससे कड़े घेरे के कारण उनकी बात सीधे उद्धव ठाकरे तक नहीं पहुंच पा रही थी। रश्मि ठाकरे को राजनीतिक पार्टी या किसी लोकसभा क्षेत्र को चलाने का कोई अनुभव नहीं है। वह कभी ग्राम प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़ी है। इसके बावजूद वरिष्ठ सांसदों को अपने काम और फंड के लिए उनकी अनुमति लेनी पड़ रही थी, जिसे सांसदों के लिए असहनीय बताया गया है। इसके साथ ही एक और थ्योरी सामने आ रही है। शिंदे गुट के नेताओं का दावा है कि बागी सांसद इस बात से भी डरे हुए थे कि भविष्य में शिवसेना का विलय कांग्रेस में हो सकता है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ कर दिया कि जो पार्टी 30 साल बीजेपी के साथ रहकर नहीं बदली, वो कांग्रेस में कैसे मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच संजय राउत की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि संजय राउत का झुकाव क्षेत्रीय राजनीति से ज्यादा नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस को मजबूत करने की तरफ है। ऐसे में महाराष्ट्र के स्थानीय नेताओं को लगता है कि उनके क्षेत्रीय मुद्दों और मराठी मानुष की मूल विचारधारा की अनदेखी हो रही है।
कुल मिलाकर महाराष्ट्र की ये लड़ाई अब सिर्फ दो गुटों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यह इस बात का उदाहरण है कि किसी राजनीतिक दल के भीतर आंतरिक लोकतंत्र और संवेदनहीनता कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। क्या उद्धव ठाकरे अपने बचे हुए संगठन को बचा पाएंगे? क्या इन 6 सांसदों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होगी? यह आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरी स्वतंत्र रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पार्टी के भीतर इस बिखराव के लिए आंतरिक प्रबंधन जिम्मेदार है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में शालीनता के साथ जरूर साझा करें। निष्पक्ष और खोजी खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।